हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे अंडर रिम्ड पाइल। तो पहले हम समझते हैं कि अंडर रिम्ड पाइल होता क्या है। सो बेसिकली एज पर आवर IS 2911 पार्ट 3 of 1980, this is a kind of pile which is developed by CBRI रूड़की सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है। जनरली एक RCC रिनफोर्स सीमेंट कंक्रीट पाइल होता है जो जनरली ब्लैक कॉटन सॉइल या एक्सपांसिव सॉइल के लिए यूज होता है ड्यू टू इट्स स्पेशल कैरेक्टर ऑफ बल्ब्स। सो बेसिकली एक शॉर्ट बोर्ड पाइल होती है 3 से 8 मीटर की, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉटम में बल्ब्स प्रोवाइड किए जाते हैं सो दैट कि जब भी एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये सॉइल को पकड़ के रखता है ये बल्ब। सो दिस एक्स्ट्रा बल्ब दैट इज द पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस अंडर रिम्ड पाइल। सो उसकी वजह से एनकरेज बढ़ता है, मीन्स उसका होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ती है पर्टिकुलरली सॉइल को, एंड इंक्रीज द बेरिंग लोड। जो भी बेयर कर सकता है लोड, उसकी कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। सो दिस आर द बल्ब्स दैट आर जनरली द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर रिम्ड पाइल। तो ये जो बॉटम में ये जो स्फेरिकल एनलार्ज पोर्शन आप देख सकते हैं उसी को अंडर रिम या बल्ब बोला जाता है। एंड जनरली ये बल्ब जो है अंडर रिमिंग टूल आता है स्पेशल, जिसके थ्रू क्रिएट किए जाते हैं, वो हम कंस्ट्रक्शन पार्ट में देखेंगे। सो जनरली द डायमीटर ऑफ पाइल इज 20 to 50 सेंटीमीटर। जो बल्ब का डायमीटर है, जो आप देख सकते हैं दिस बल्ब का डायमीटर इट इज 2 to 3 टाइम्स द पाइल डायमीटर। तो पाइल का जितना भी डायमीटर है उससे 2 to 3 टाइम्स बल्ब का डायमीटर होता है। लेंथ ऑफ पाइल जनरली एज आई टोल्ड यू 3 to 8 मीटर होती है। एंड स्पेसिंग बिटवीन द टू पाइल्स, अगर आप नंबर ऑफ पाइल्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो 2 to 4 मीटर का स्पेसिंग होता है बिटवीन द टू पाइल्स। एंड वर्टिकल स्पेसिंग, जैसे ये आप दो बल्ब देख सकते हैं, तो वर्टिकल स्पेसिंग में भी प्रोवाइडेड 1.25 to 1.5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बल्ब। जितना भी डायमीटर ऑफ बल्ब है उससे 1.25 to 1.5 टाइम्स आप उसका वर्टिकल स्पेसिंग प्रोवाइड। अब हम स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडर रिम्ड पाइल देखते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है। तो बेसिकली देयर आर सर्टेन इक्विपमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड एंड डेवलप्ड बाय CBRI रूड़की, जो बहुत ही सिंपल टूल्स होते हैं या इक्विपमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला तो बोरिंग गाइड है। सो हमको हमारा पाइल को वर्टिकल रखने के लिए बोरिंग गाइड हमको यूज करना होता है। नेक्स्ट इज स्पाइरल अगर, ये बोरिंग के लिए यूज होता है। दिस इज स्पाइरल अगर ऑगर एंड देन अंडर रिमर। सो ये स्पेशल टूल होता है जो कट करता है फॉर द मेकिंग द बल्ब एट द बॉटम ऑफ योर पाइल। सो दिस इज टू मेक द बल्ब्स। तो हम थोड़ा समझेंगे कि कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। सबसे पहले हमको ग्राउंड को लेवल करना होता है, उसके बाद ये हम बोरिंग गाइड लगाएंगे। बोरिंग गाइड का मतलब ये है कि गाइड करेगा पाइल को कि वो वर्टिकली ही उसका होल बने। तो दिस आर द बोरिंग गाइड्स। सो उसकी वजह से हमको करेक्टली वर्टिकल पोजीशन में हमारी पाइल को रखना है, इसके लिए हम उसको आफ्टर लेवलिंग ऑफ द ग्राउंड उसको फिक्स कर देते हैं। उसके बाद ये स्पाइरल ऑगर यूज होता है। तो दिस इज द स्पाइरल ऑगर। ये हैंडल से हम इसको रोटेट कर करके बोर करते हैं। सो इट इज यूज टू ड्रिल अ होल इन द ग्राउंड। एक बार जब होल बन जाता है एंड जब उसके अंदर नीचे बकेट होती है जिसको आप जो भी सॉइल कट किया है उसको बाहर निकाला जाता है एंड उसको एम्प्टी किया जाता है। एंड ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करते हैं जब तक हमको पर्टिकुलर डेप्थ पे पहुंचना होता है। सो 3 to 8 मीटर जो हमारा रेंज है उसके अकॉर्डिंगली जो भी लेंथ पे हमको पहुंचना है वहां तक हम ऐसे बोर करते हैं एंड सॉइल को बाहर निकालते हैं। एंड देन आफ्टर अंडर रिमर, जो ये स्पेशली टाइप ऑफ आप देख सकते हैं एक्सटेंशन। तो इनिशियली वो फोल्डेड पोजीशन में होता है, बट जब पर्टिकुलर डेप्थ पे जहाँ पे हमको ये बल्ब बनाना है वहाँ पे वो अनफोल्ड हो जाते हैं। एंड जब उसको रोटेट किया जाता है तो इस टाइप का बल्ब का अरेंजमेंट हो जाता है या बल्ब बन जाता है। तो दिस इज अंडर रिमर पर्टिकुलर टूल। सो जितने भी हमको बल्ब्स बनाने हैं उसके हिसाब से पर्टिकुलर डेप्थ पे आपको इसको रोटेट करना होगा। एंड वंस द रोटेट हो जाता है, बल्ब बन जाता है, उसके बाद आपको वे वापस फोल्ड हो जाएंगे एंड देन इट इज टेकन आउट। सो एज पर रिक्वायरमेंट जो भी हमारा बल्ब का डायमीटर है उसके अकॉर्डिंगली वो हम बना देते हैं। एंड उसके बाद उसको इंस्पेक्शन किया जाता है और उसके बाद का जो स्टेज आता है, सो फर्स्ट स्टेज में बोरहोल करना स्पाइरल अगर से, सेकेंड स्टेज में अंडर रिमर से बल्ब बनाना, उसके बाद थर्ड स्टेज में हम केज रेनफोर्समेंट उसके अंदर लोअर डाउन करते हैं। तो ये जो भी हमारा होल है उसके अंदर ये बल्ब भी बन गया है, उसका प्रॉपर डायमीटर भी सेट हो गया है। इसका डायमीटर तो हमको पता ही है, तो केज रेनफोर्समेंट इंसर्ट किया जाता है, उसके बाद कॉन्क्रीटिंग किया जाता है। सो जनरली दिस कॉन्क्रीटिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ फनल, जिसे हम ट्रेमिक कॉन्क्रीटिंग कहते हैं। तो वो उसके ऊपर हम फनल रखते हैं और उसके थ्रू यहाँ पे कॉन्क्रीटिंग किया जाता है।
So this way we are getting the different stages of construction for under-rim pile. तो normally ये 4 stage में हम करते हैं. Borehole, then under-rimming tool से bulb, then cage reinforcement is 3rd stage, and 4th stage is concreting with the tremie pipe. So here you can see all this general requirement जो भी है equipment का. ये आपका auger है, this is the reamer. So here इसको रोटेट करके हमको होल्ड करना है. पर्टिकुलर डेप्थ पे हमको ये रिमर अंडर रिमर टूल यूज करना है. सो हियर यू कैन सी दिस आर द अनफोल्डेड पोर्शन ऑफ योर ब्लेड्स. सो हियर सिमिलर थिंग इज गिवन ओवर हियर. सो जो अंडर रिमिंग टूल होता है उसके पास नीचे बकेट होता है जिसके अंदर सॉइल कलेक्ट करके हम इसको बाहर निकाल सकते हैं. सो कहाँ पे हम ये यूज कर सकते हैं दिस टाइप ऑफ पाइल. तो जनरली द चॉइस तो गवर्न होता है कि साइट कंडीशन कौन सा, इकोनॉमिक्स कौन सा है, टाइम कंसिडरेशन के हिसाब से. बट इन जनरल जहाँ पे सॉफ्ट या लूज सॉइल होती है एट द टॉप एंड रिलेटिवली कॉम्पैक्ट लेयर होता है एट द लोअर एलिवेशन, मतलब ऊपर आपका टॉप लेयर में लूज सॉइल है या सॉफ्ट सॉइल है, नीचे कॉम्पैक्ट लेयर है, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं. कंसिडरेबल ग्राउंड मूवमेंट जहाँ पे होता है ड्यू टू सीजनल वेरिएशन और फिल्ड अप ग्राउंड्स और सॉफ्ट सॉइल स्ट्रेटा की वजह से ग्राउंड मूवमेंट ज़्यादा रहता है, वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं. सैंडी सॉइल जहाँ पे वाटर टेबल हाई है, देन स्वेलिंग और एक्सपांसिव सॉइल जैसे ब्लैक कैटन सॉइल है, तो सॉइल एक्सपांड होती है व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर. वाटर अगर आता है तो सॉइल एक्सपांड हो रही है, एंड जब वाटर रिमूव होता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है. तो जहाँ पे भी ऐसी एक्सपांसिव सॉइल है वहाँ पे क्रैक्स होने की संभावना ज़्यादा होती है. तो उस पर्टिकुलर जगह पे मीन्स एक्सपांसिव सॉइल लाइक ब्लैक कॉटन सॉइल में आप अंडर रिम्ड पाइल अच्छे से यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर जो डिफेक्ट है उससे वो रिमूव हो जाता है. क्योंकि जो एक्सटेंडेड बल्ब होते हैं वो प्रॉपर एनकरेज एंड बेरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने में और सॉइल को स्टेबल करने में हेल्प करते हैं एट द टाइम ऑफ एक्सपांसन. देन इट इज यूज्ड वेयर लिफ्टिंग फोर्सेस अपीयर एट द बेस ऑफ द फाउंडेशन, मतलब अपलिफ्ट फोर्सेस होते हैं. देन लो बेरिंग कैपेसिटी का सॉइल होता है जो आउटडेटेड या फील्ड सॉइल होता है. सो जनरली ये जो बल्ब है उसी का मेजर फंक्शन है कि गुड एनकरेज अगेंस्ट द अपलिफ्ट as well as it will increase the lateral load capacity of the piles. मतलब जो lateral या horizontal forces आते हैं उसको properly वो resist कर सकते हैं due to provision of these bulbs. So that is the major function of these bulbs, and due to that it is very useful for the black cotton or swelling or expansive soil. So here you can see these are the different types of under rimmed pile. Single bulb, अगर आप एक ही बल्ब प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसे सिंगल बल्ब, डबल बल्ब अगर 2 बल्ब प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर मल्टीपल बल्ब भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग का सुपर स्ट्रक्चर है उसके नीचे इंडिविजुअल अंडर रिम्ड पाइल है, एंड उसको पूरा पर्टिकुलर बेस है उसको उसके ऊपर बीम बनाया जाता है, उसके ऊपर आप अपना फ्लोरिंग एंड सुपर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. सो वेयर दिस अंडर रिम्ड पाइल्स आर एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे है. So generally as I told you, expansive soil, loose to medium and non-expansive soil में भी use कर सकते हैं, and it is generally combining the safety, economy as well as speed in construction, especially for expansive soil. So under rim pile आप residential, industrial, shade वगैरह में machine foundation के लिए retaining wall, बाउंड्री वॉल, एंकर्स की तरह, ट्रांसमिशन लाइन टावर के लिए, वाटर टैंक, साइलोज जैसे सीमेंट साइलोज, बीन्स कूलिंग टावर, इंटरनेशनल बाउंड्री पोस्ट, बेंचमार्क पोस्ट, सबके लिए आप अच्छे से यूज कर सकते हैं जहाँ पे भी आपके पास एक्सपांसिव या ब्लैक कॉटन टाइप ऑफ सॉइल होती है. तो हम एडवांटेजेस देख लेते हैं. जनरली ये 15 to 20% चीपर होता है एज कम्पेयर टू स्ट्रिप फुटिंग. मटेरियल भी कम चाहिए, यहाँ पे हेवी डिगिंग नहीं होता है क्योंकि लार्ज इक्विपमेंट हम यूज़ नहीं करते हैं, एंड देयर इज नो नीड फॉर द बैक फिलिंग भी हम नहीं करते. डी वाटरिंग या शोरिंग मीन्स उसको सपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है. बट डिसएडवांटेज की बात करें तो बहुत ही ग्रेट वर्कमैनशिप एज वेल एज स्किल चाहिए फॉर मेकिंग सच टाइप ऑफ पाइल, और वर्टिकलिटी मेंटेन करना जब भी हम हैंड ऑपरेटेड मशीन यूज कर रहे हैं. So to maintain this verticality in the ground, it is very difficult, and strict and regular supervision and great quality control is very essential. नहीं तो क्या होता है कि काफ़ी बार failure of structure भी देखा जाता है, and you cannot say कि it is a foolproof method for expansive soil. And जब भी ऐसा केसेस देखा गया है कि अपर मोस्ट लेयर मीडियम टू स्टिफ कंसिस्टेंसी क्ले का है 1.5 to 2 मीटर, एंड उसके नीचे सॉफ्ट कंसिस्टेंसी का सॉइल है, तो अंडर रिम पाइल हम यूज नहीं कर सकते. एंड this is a good solution, you can say this is a widely used solution, but you cannot consider it as the best solution
for such kind of soil. So here major drawback की बात करें तो only it is suitable for the structure which is having low loads. कम लोड जिस स्ट्रक्चर पे होता है वहां पे आप उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं 20 टन to 40 टन. एंड जब हम बल्ब क्रिएट करते हैं तो बल्ब में रीइंफोर्समेंट बार्स नहीं होते हैं. जनरली इट इज प्रोवाइडेड इन द सेंट्रल पोर्शन. तो ये अनरेनफोर्स्ड पोर्शन रह जाता है. उसकी वजह से फेल्योर ऑफ कॉन्क्रीट बाय शियर होने के चांसेस ज्यादा है इन द बल्ब पोर्शन. एंड जैसे मैंने कॉन्क्रीटिंग की बात की, फनल रख के ही आपको कॉन्क्रीटिंग करना पड़ता है. नॉर्मल कॉन्क्रीटिंग आप नहीं कर सकते. सो दिस इज द ट्रेमी पाइप और द फनल थ्रू विच वी हैव टू do concreting. So that is the essential requirement. This concreting of underrim pipe has to be done with the help of tremie only. Tremie pipe या tremie concreting ही करना पड़ता है क्योंकि ground water displacement during concreting must not be allowed. ग्राउंड का डिस्प्लेसमेंट या ग्राउंड वाटर को एंट्री नहीं कर सकते. तो डिजाइन इंजीनियर जो भी है उसको केयरफुली सिलेक्ट करना होता है साइज ऑफ द पाइल while proposing under-rimmed piles. So these are some major drawbacks, though you can consider this as a better solution for the expansive soil or swelling soil. So these are the references I have used for preparing this lecture. And just to revise, this is your auger to make the hole, this is under-rimmer to make the bulbs, and this is the picture of your under-rimmed pile below your superstructure. तो अगर ये lecture आपको useful हुआ तो please like करें, share with other students also, and comment भी कर सकते हैं. Subscribe my channel अगर आपने नहीं की है तो. Thank you so much.